अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टॉप यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 6 अनबिलीवेबल प्लेसेस ऑन अर्थ। नंबर 1, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये चाइना का एक खास और अहम हिस्सा है और चाइना इसकी वजह से खास मकबूलियत और पहचान रखता है। दर हकीकत ये खास किस्म की बहुत सी दीवारों पर मुश्तमिल है जो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। असल में इसको 3वीं सदी ईस्वी में बादशाह किनशी हुआंग ने बनवाया ताकि चीन के शुमाल की तरफ से बाबरी फौज हमला करते हुए चाइना की सरहदों में दाखिल ना हो और वहाँ की आवाम को नुकसान ना हो। ये दीवार अब तक किए जाने वाले सबसे ज्यादा महंगे तमीरी प्रोजेक्ट में शामिल की जाती है। इसकी लंबाई 21,196 किलोमीटर है, 20 से 30 फीट ऊंचाई है। अब ये सियाहों की मनपसंद जगहों में से एक है और जब ये तोड़ फोड़ का शिकार हुई तो इसकी बुनियाद में इंसानी हड्डियां, इंसानी बाकियात मिले और ये जाहिर करता है कि लोगों ने काफी जद्दोजहद से इसकी तमीर मुकम्मल की। ये दीवार चांद से भी दिखाई देती है और यही इसकी मकबूलियत की अहम वजह है। नंबर 2, ताजमहल इंडिया। सफेद मार्बल का एक अजीम शानदार महल और इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और 4 चांद लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लाल पत्थर इस ताजमहल को बनाते हैं। सब जानते हैं कि शाहजहां ने, जो कि 5वां मुगल बादशाह था, उसने ताजमहल अपनी बीवी मुमताज के लिए तैयार करवाया। यही वजह है कि दुनिया में जब भी मोहब्बत करने वालों का नाम लिया जाता है ताजमहल का जिक्र जरूर किया जाता है। दोस्तों, ताजमहल इंडिया में मुस्लिम फन का एक मुंह बोलता शाहीकार नमूना है और इज्तमाई तौर पर दुनिया की तारीख में एक मास्टरपीस की हैसियत रखता है। मुसलमानों का फन चाहे जिंदगी के किसी भी रंग में नजर आए, वो बेमिसाल होता है। जब ताजमहल बना तो इसकी तमीर और मरम्मत पर कुल उस जमाने के 32 करोड़ लगे। 1983 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर डिक्लेयर किया गया। दुनिया के 7 नए ब्यूटीफुल प्लेस में शामिल किया गया। नंबर 3, द रेनबो माउंटेन्स। चाइना में मौजूद रेनबो माउंटेन्स जोग्राफियाई एतबार से दुनिया का एक हैरत अंगेज अजूबा है। इनकी खूबसूरती और रंगीनगी दिल मोह लेती है। डेंसिया नेशनल पार्क चाइना के नॉर्थ वेस्ट में मौजूद कस्बे गांसू में वाक़िया है। ताजमहल की तरह 2009 में इसे यूनेस्को हेरिटेज साइट का नाम दे दिया गया। इस वजह से ये बहुत सी चाइनीज और बैरूनी सियाहों की पसंदीदा जगह है। धरती हर रंग में खूबसूरत है। ये अल्फाज ये मनाजिर देखकर खुद ब खुद लबों पर आते हैं और खुदा की वहदानियत की गवाही देते हैं, क्योंकि दलील आंखों के सामने होती है। रेनबो माउंटेन सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि और 3 जगहों पर भी मौजूद हैं और इसी खूबसूरती और दिलकश मनाजिर के साथ आइलैंड के पहाड़ों में अरिजोना के वेरीमिलियन क्लिफ्स, पेरू में यूएसए और वेनेजुएला माउंटेन हैं। ये मनाजिर जमीन में टेक्टोनिक प्लेट्स से घूमने और लेयर सेडिमेंट्स की हरकत की वजह से नजर आते हैं। नंबर 4, एंटीलोप कैनियन अरिजोना यूएसए। एंटीलोप कैनियन छोटे हैं लेकिन जोग्राफियाई एतबार से बिल्कुल मुनफरिद और हैरत अंगेज है। ये कोई नेशनल पार्क नहीं है बल्कि बहुत से सियाहों का मरकज है। इसको मुकम्मल तौर पर देखने के लिए सिर्फ 1 या लगभग 2 घंटे दरकार हैं। इसके बावजूद इसकी दिल लुभाने वाली खूबसूरती और मनाजिर बेमौल हैं। अपर एंटीलोप कैनियन में से गुजरते हुए ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई जादुई दुनिया में आ गए हों। अपर एंटीलोप कैनियन में आते ही रास्ता बदल जाता है और सहरा शुरू हो जाता है और फिर पत्थरों की एक फंटास्टिक दुनिया शुरू हो जाती है। कुदरत के कानून और मर्जी के मुताबिक जहाँ जहाँ इंसान ने कुदरत को उसके असूलों से नहीं हटाया, वहाँ वहाँ जिंदगी हसीन और रंग बिरंगी है। नंबर 5, ओमियाकन रशिया। दुनिया का वो ठंडा तरीन या मुंजमद हिस्सा जो कि आबाद है। द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ। 1924 में वहां पर दर्जा हरारत -96.16 फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों, आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जहां लोग उबलता हुआ पानी हवा में उछालते हैं और वो नीचे आने से पहले ही धुंध बन जाता है और जम जाता है। वो रशिया का हिस्सा है। सोचिए जिंदगी वहाँ कैसे चल रही है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल 0 बन जाता है। खुदा का शुक्र है हमें चारों मौसम का लुत्फ मिलता है। वहाँ पूरा साल हर वक्त जमीन फ्रीज रहती है।
वहाँ सिर्फ एक गांव और एक होटल है। ओमियाकॉन के पीछे 2 वादियां हैं। इन वादियों की वजह से ठंडी हवा कस्बे में फिरती रहती है और आबोहवा ठंडी हो जाती है। जैसा मौसम सब्जी उगाने के लिए ठंडा है, वहाँ लोग खुराक के लिए व्हाइट फिश, सैल्मन, गर्म चीजों और गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सर्दी अंटार्कटिका से भी ज्यादा पड़ती है। नंबर 6, द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। कुदरती तौर पर ऑस्ट्रेलिया को दिए जाने वाला एक रिमार्केबल तोहफा। द ग्रेट बैरियर रीफ को दुनिया के सबसे बड़े कोरल रीफ के दिल थम जाने वाली खूबसूरती से नवाजा गया है। दोस्तों, कुदरती खूबसूरती की वजह से द ग्रेट बैरियर रीफ अब सियाहों के लिए एक डेस्टिनेशन बन गया है। गोताखोर यहाँ पर कुदरती मनाजिर से भरपूर लुत्फ अंदोज होते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ में लगभग 900 आइलैंड है जो कि 2600 किलोमीटर पर फैले हुए हैं। और यूनाइटेड किंग, थाईलैंड और स्विट्जरलैंड को मिलाया जाए तो द ग्रेट बैरियर रीफ साइज इनसे भी बड़ा है और यहाँ की आबादी लगभग 2900 अफराद पर मुश्तमिल है। द ग्रेट बैरियर रीफ को आउटर स्पेस से भी देखा जा सकता है। ये वो वाहिद सबसे बड़ा अकेला स्ट्रक्चर है जो कि जानदारों से बनाया गया है। ये बिलियन छोटे छोटे जानदारों से बना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।